जय मसीह की इस शाम के समय में। म हिन्दी धेरै बुझ्छु तर कम बोल्छु और त्यसकारणले मैं हिंदी पूरा समझता हूँ बट मैं बोलता कम हूँ। अनि कहिले कहिले चाहिँ बीच बीचमा चाहिँ मैले हिन्दी बोल शब्द पनि प्रयोग गर्न सक्छु है यहाँको बीचमा। और कभी कभी मैं बीच बीच में हिंदी शब्द भी मैं उपयोग कर सकता हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा। यहाँहरू जतिजना आराम हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैले एकचोटि हात उठाउन सक्नुहुन्छ, आराम हुने जतिहरूले। जितने लोग आराम महसूस कर रहे हैं सब लोग दोनों हाथ उठा सकते हैं। मुझे लगा आप लोग समझ गए होंगे है आराम नहुने मान्छेको मात्रै भिडियो अफ हुन्छ है त। जो लोग आराम जिनके लिए आरामदायक नहीं है वो लोग वीडियो बंद करके बैठे हैं, लेकिन जितने लोग आराम से हैं वो लोग हाथ उठा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। ओके, मेरो नाम चाहिँ कृष्ण बस्याल, बाइबलीय नाम चाहिँ कर्नेलियस बस्याल राखिएको छ। और मेरा नाम कृष्णा बस्याल है और बाइबल का जो से कर्नेल बस्याल करके है, म कर्नेल। काठमाडौँमा बसोबास गर्ने गर्छु और अब मैं काठमांडू में जो है मैं रहता हूँ। म चाहिँ एउटा प्राइभेट कम्पनीमा एज अ म्यानेजरको रूपमा चाहिँ कार्यरत छु काठमाडौँमा। और मैं काठमांडू में एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के रूप में मैं कार्य करता हूँ। र अशोक दाइसँग र डिभाइन अफ पावर मिनिस्ट्रीसँग यसरी लामो समयदेखि जोडिन पाउँदा म धेरै खुसी छु। और डिवाइन अफ पावर मिनिस्ट्री से बहुत लंबे समय से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश हूँ। र धेरै एकदमै आशिषित पनि छु। यहाँहरूको प्रार्थनाको उत्तर मेरो जीवनमा, मेरो परिवारमा एकदमै मिलेको छ। विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण डिभाइन अफ पावर मिनिस्ट्री टिमलाई। और मैं इस प्रार्थना के द्वारा, इस डिवाइन अफ पावर मिनिस्ट्री के सेवकाई के द्वारा बहुत आशीषित हूँ। मेरा परिवार और मेरे घर में सारे बहुत आशीषित हैं आप लोगों की प्रार्थना के द्वारा। तो धन्यवाद करना चाहता हूँ इस सेवकाई डिवाइन अफ पावर मिनिस्ट्री के लोगों के लिए। अनि दिन प्रतिदिन परमेश्वरले मेरो व्यक्तिगत जीवनमा, मेरो पारिवारिक जीवनमा, मेरो व्यावसायिक जीवनमा परमेश्वरले ठुलो बदलाव, ठुलो एउटा आशीर्वाद दिनुभएको छ प्रियहरू। और प्रत्येक दिन मैं परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में प्रत्येक दिन मैं बढ़ता हुआ देख रहा हूँ और मेरे जीवन में बहुत सारा बदलाव को परमेश्वर ने दिया है। र हामीले अस्ति मात्रै यो फेब्रुअरी महिना सकिने बेला यो मार्च महिनालाई आदरणीय पास्टर बुवाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अब हामी चाहिँ हाम्रो फाइनान्शियल ग्रोथको लागि, फाइनान्शियल रिभोल्युसनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ भनेर त्यसै गरी म त्यो विषयमा बोल्ने छु आज। और पिछले फरवरी महीने में हमारे पास्टर जी ने, जो पास्टर सुख ने बताया था कि हम हर महीने के आखिरी में फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए प्रार्थना करेंगे, तो मैं उसी बारे में थोड़ा कुछ बात करना चाहता हूँ। र हामीले पनि नेपालमा यो वर्ष 2022 चाहिँ आशीषको वर्ष भनेर घोषणा गरेका छौँ प्रियहरू। और हम लोग भी ये 2022 करके एक बहुत बड़ी आशीष की हमने भी नेपाल में घोषणा किया है। किनभने तपाईको जति जति तपाईले कुनै पनि कुरालाई बारम्बार त्यसलाई रिपिट घोषणा गर्नुहुन्छ र त्यो आशीषबाट चाहिँ त्यो आशीष चाहिँ तपाईले आफ्नो जीवनमा महसुस गर्न पाउनुहुन्छ। और जब आप अपने जीवन में बार बार जिस चीज की घोषणा करेंगे परमेश्वर में वचन के द्वारा, तो आप अपने जीवन में जरूर उस बात में आशीष को प्राप्त करेंगे। ओके, आज चाहिँ हामी हेर्नेछौँ लक्ष्यको विषयमा, गोलको विषयमा। र त्यो गोल चाहिँ मान्छेले बनाइसकेपछि किन मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो जीवनमा असफल हुन्छन् भन्ने विषयमा चाहिँ आज बाइबलीय सूत्रबाट हामी हेर्नेछौँ प्रियहरू। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लक्ष्य के विषय में, गोल के विषय में, जो कि बाइबल के द्वारा ही हम लोग देखेंगे उसमें कि लोग लक्ष्य बनाते हैं, गोल बनाते हैं, लेकिन उसमें असफल क्यों हो जाते हैं, उसके द्वारा हम लोग आज देखेंगे उसमें। के त्यो विषयमा बुझ्नको लागि यहाँहरू सबैजना तयार हुनुहुन्छ? क्या आप लोग इन बातों को समझने के लिए, क्या आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा के दिखा सकते हैं अगर आप लोग तैयार हैं तो। यस, गुड है। किन मान्छेहरू चाहिँ संसारमा आज गोल, एउटा भिजन, एउटा ड्रिम देखिसकेपछि, एउटा चाहिँ प्रार्थनाको विषय राखिसकेपछि किन मान्छेहरू चाहिँ जीवनमा असफल हुन्छन् भन्ने विषयमा चाहिँ हामी एकदमै बाइबलले फ्याक्टबाट हेर्दैछौँ प्रियहरू। तो हम लोग आज देखने वाले हैं कि लोग लक्ष्य बना के, दर्शन देख के, स्वप्न देख के, मेरे जीवन में ये करना है, प्रार्थना करने के बाद भी वो क्यों असफल रह जाते हैं, हम इस बात को आज वचन के द्वारा देखने वाले हैं। आज यो संगतिबाट, यो वचनबाट तपाईँ सुन्दै गर्दा तपाईको जीवनमा यसले एकदमै ठुलो ब्रेक थ्रु ल्याउनेछ प्रियहरू।
और आज जब आप ये वचन को सुनेंगे और इस वचन के द्वारा आज आपके जिंदगी में और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा छुटकारा, एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है मेरे प्रियो। ओके, हुन्छ, म स्क्रिन शेयर गर्दैछु, यहाँहरूले त्यही हेर्न सक्नुहुन्छ है त। और ये स्क्रीन शेयर हो रहा है, आप लोग देख लीजिए इसमें। यहाँ सबैलाई स्वागत छ। वेलकम टु आवर टुडेज इभिनिङ फेलोशिप कृष्ण बस्याल डिभाइन पावर मिनिस्ट्री काठमाडौँ नेपाल। आप सबको स्वागत है और इस शाम की प्रार्थना में भाई कृष्ण बस्याल के द्वारा डिभाइन पावर मिनिस्ट्री काठमाडौँ नेपाल, यो हाम्रो काठमाडौँ नेपालको चाहिँ एउटा शाखा मण्डली हो, शाखा झुण्ड हो डिभाइन पावर मिनिस्ट्रीको चाहिँ। और नेपाल में एक ये जो है ब्रांच चर्च करके एक सेवकाई है जो डिभाइन पावर मिनिस्ट्री नेपाल में। आज हामीले हेर्नेछौँ गोलको विषयमा, लक्ष्यको विषयमा हेर्नेछौँ है त। और आज हम देखने वाले हैं गोल के विषय में, लक्ष्य के विषय में। तपाईँ र मैले हेर्यौँ भने प्रभु येशूको बारेमा, येशू ख्रीष्ट जन्मेको हामीलाई थाहा छ, येशू ख्रीष्ट 12 वर्षको उमेरमा प्रकट भएको कुरा हामीलाई थाहा छ। तर त्यसपछि बीचमा उहाँ एकैपटक 30 वर्षको उमेरमा पब्लिक मिनिस्ट्रीमा आउनु भएको हामीलाई थाहा छ प्रियहरू। और अब हम सब यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग यीशु मसीह के जन्म को हम लोग को पता है, और यीशु मसीह के जो जन्म के बाद जो है उनके, और उसके बाद हम लोग एक बार में हम लोग 30 वर्ष के उम्र में, हम लोग 30 साल के जैसे उम्र में हम उनको देखते हैं सेवकाई में। अब यहाँहरूले विचार गर्नुहोस्, हामी विचार गरौँ है कि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यो बीचमा चाहिँ 12 वर्षदेखि 30 वर्षको बीचमा उहाँ कहाँ हराउनु भयो त, उहाँ कहाँ जानुभयो त प्रियहरू। तो हम लोग यहाँ कुछ बातों को हम लोग विचार करेंगे कि यीशु मसीह 12 वर्ष की उम्र से जो और 30 वर्ष की उम्र में बीच में जो साल है वो उस समय में वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे है। वचनले भन्दछ लुका 2:52, और वचन कहता है लुका 2:52 में, नेपालीमा यहाँ भनिएको छ, अनि येशू बुद्धिमा, कदमा र परमेश्वर र मानिसहरूको अनुग्रहमा बढ्दै जानुभयो। और यहाँ पे वचन में हम देखते हैं लुका 2:52 में देखते हैं कि यीशु मसीह जो है बुद्धि में, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। आमेन, आमेन। आज चाहिँ हामीले धेरै पटक चाहिँ हामीले यो कुरालाई गलत व्याख्या गर्छौँ प्रियहरू, तर वास्तवमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यो बीचमा चाहिँ उहाँ पब्लिक मिनिस्ट्रीमा आउनुभन्दा अगाडि उहाँ के त भन्दा एकदमै तयारीमा रहनुभयो, एकदमै त्यो गोल सेटिङ गर्नुभयो कि कसरी पब्लिक मिनिस्ट्रीमा आउने भनेर। और हम लोग जो विचार करते हैं इस बारे में कि इस गैप में यीशु मसीह क्या किए, लेकिन बाइबल जो बताती है कि यीशु मसीह इन दिनों में, इसके बीच में यीशु मसीह तैयारी कर रहे थे उस सेवकाई के लिए, उस गोल को वहां पे वो स्थापित कर रहे थे, लक्ष्य को, कि जो सेवकाई वो आगे करना है वो किस प्रकार से उसके बारे में वो तैयारी कर रहे थे। आमेन, आमेन। यहाँ भन्दछ हितोपदेश 19:21 मा, मानिसको हृदयमा धेरै योजनाहरू हुन्छन् तर प्रभुको उद्देश्य विजय रहन्छ। और यहाँ पे हम देखते हैं नीति वचन के 19:21 में हम देखते हैं कि मनुष्य के हृदय में, यहाँ पे लिखा है मनुष्य जो 19:21 में लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। कति पटक चाहिँ तपाईँ र मैले व्यक्तिगत रूपले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि बनाएको योजना हुन्छ प्रियहरू, तर यहाँ भन्दछ मानिसको हृदयमा धेरै योजना हुन्छन् तर परमप्रभुको उद्देश्य नै विजय रहन्छ। और हम देखते हैं कि हम बहुत सारी योजनाओं को बनाते हैं अपने जीवन में, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, बट यहाँ पे जो देखते हैं वचन में लिखा है कि मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं परंतु परमेश्वर जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। यहाँ वचनले भन्दछ हामीले बनाउने प्लान, हामीले बनाउने गोल, हामीले देख्ने ड्रिम चाहिँ परमेश्वरको योजना विपरीत होइन कि उहाँको योजनासँग लिङ्क अप भएको हुनुपर्छ प्रियहरू। उहाँको चाहना स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै पृथ्वीमा होस् भन्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो ड्रिम, हाम्रो गोल हुनुपर्छ प्रियहरू।
और जैसे हम योजना बनाते हैं मेरे प्रियो, हमारी योजना किस प्रकार से, हमें योजना बनाना है कि परमेश्वर की योजना से हमारी योजना हो। और जैसे हम कहते हैं स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो, तो उसी प्रकार से हमारी योजना परमेश्वर के साथ होना है। सबैजना बुझ्दै हुनुहुन्छ? सब लोग को समझ में आ रहा है? ओके है। इसकारण चाहिँ अब यहाँ हामी केही फ्याक्टर हेर्छौँ। 8 reason why people fails in their goal. और हम लोग 8 कारण देखेंगे कि जो मनुष्य है वो क्यों अपने लक्ष्य में जो है असफल हो जाता है। पहिलो कारण, और पहला कारण है स्पेसिफिक। दाइ बोल्नु। ओके, पहिलो फर्स्ट रीजन is goal are not specific. They live with general answer. Specific गोल नहुनु। और जो हमारा लक्ष्य है वो एकदम स्पष्ट, एकदम जो है एकदम परमेश्वर की ओर मिलने का, जैसे हमारा जो है, जो हमारा लक्ष्य वो एकदम सही तरीके से होना है। कतिपय चाहिँ हामी भन्छौँ हाम्रो जीवनमा आर्थिक समृद्धि भएन, आर्थिक रूपमा हामी चाहिँ पछाडि पढ्यौँ, आर्थिक रूपमा चाहिँ म कमजोर स्थितिमा भएँ भनेर भन्छौँ नि प्रियहरू। त्यो किन भन्दाखेरि आज किन हामीले कुरा गर्दैछौँ, अस्तिको हप्ता पनि हामीले सङ्गतिमा सुन्यौँ होइन, केही हप्ता अगाडि चाहिँ पास्टरजीले भन्दै हुन्थ्यो कि अब चाहिँ फाइनेन्सियल फ्रिडमको लागि, फाइनेन्सियल ब्रेक थ्रुको लागि हामी चाहिँ प्रार्थना गर्नेछौँ। किनभने मण्डली परिवार चाहिँ गरिब हुनु, मण्डली परिवार चाहिँ होइन एकदमै ऋणमा डुब्नु, मण्डली परिवार चाहिँ आर्थिक रूपमा कमजोर हुनु चाहिँ वास्तवमा यो आशीष होइन, श्राप हो भन्दै हुन्थ्यो। और हम लोग आज बात कर रहे हैं आर्थिक चीजों के विषय में कि कलीसिया जो है क्यों गरीब है, जो कलीसिया के लोग हैं जो क्यों गरीब हैं, वो परमेश्वर नहीं चाहता है, और ये गरीब होना एक प्रकार से श्राप माना जाता है। यदि हामीले वचनलाई हेर्यो भने, बाइबललाई हेर्यो भने, पुरानो नियम हामी हेर्छौँ प्रियहरू, लेवीको 12 कुल मध्ये 11 कुल चाहिँ व्यापार गर्ने, काम गर्ने है, परिश्रम गर्ने गर्थे भने एक कुल चाहिँ पुजारीको काम गर्ने गर्थे। और हम लोग अगर बाइबल में देखते हैं पुराने नियम में, तो वहां पे लेवी में जो 12 कुल थे, 12 कुल में से 11 कुल के लोग जो होते थे वो बड़े बड़े व्यापार करते थे, और उसमें से एक कुल के लोग जो होते थे वो प्रभु का काम करते थे, जो पास्टर का और जो शिक्षक का, वो तमाम प्रकार का हो सकता है जो वो काम करते थे। यसकारण प्रियहरू, काम चाहिँ तपाईं र मेरो लागि चाहिँ आशीर्वाद हो। काम चाहिँ कहिले पनि हाम्रो लागि बोझ होइन, काम चाहिँ कहिले पनि हाम्रो लागि श्राप होइन प्रियहरू। और काम इसीलिए मेरे प्रियो, काम जो है हमारे लिए एक आशीष है, और काम हमारे लिए बोझ नहीं है, और काम हमारे लिए श्राप नहीं है। काम हमारे लिए प्रभु ने आशीष के लिए रखा है। हामी जस्तोसुकै काम गरौँ, सानो काम होस् ठुलो काम होस् है, त्यो काम चाहिँ तपाईं र मेरो चाहिँ एउटा मानिसहरूको बीचमा एउटा जानको लागि देखिने एउटा प्रभावकारी माध्यम हो प्रियहरू। और काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम हम जो करते हैं हम लोगों के बीच में, वो काम जो है एक बहुत ही प्रभावशाली रूप से हम लोगों के बीच में जा सकते हैं उस काम के द्वारा है। त्यसकारण चाहिँ आज धेरै मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो जीवनमा असफल हुनुको कारण हामीले थाहा पायौँ। पहिलो कारण, गोल आर नट स्पेसिफिक। उनीहरूको चाहिँ म कस्तो काम गर्ने, मैले कुन काम गर्ने, मैले कुन लेभलको कामसम्म गर्ने होइन, म चाहिँ भविष्यमा कहाँसम्म पुग्ने, अबको मेरो 5 वर्षपछिको मेरो एउटा योजना के छ, मेरो परिवारलाई म कसरी समृद्ध बनाउने, म कसरी प्रभुसँग सम्बन्धमा रहने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा स्पेसिफिक नहुँदाखेरि मान्छे चाहिँ असफल हुन्छ प्रियहरू। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज हम लोग असफल क्यों हैं? क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है हम स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं, वो इस लक्ष्य प्रभु से नहीं मिलता हुआ है। और हम प्रभु के समीप कैसे आना है, हमारा काम कैसे करना है, हम अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है, एक स्पष्ट लक्ष्य को हम लोग निर्धारित नहीं कर पाते, इसीलिए हम लोग असफल रहते हैं। दोस्रो भन्छ, दे हैव डाउट। और दूसरा जो है उनका संदेह करके जो है वो संदेह करते हैं है। नेपालीमा एउटा भनाइ छ, संसारको सबैभन्दा विषालु सर्प गोमन सर्प हो, एकदमै पोइजनस है। सर्प चाहिँ गोमन हो, तर त्यो भन्दा पनि अझै विषालु, अझै खतरनाक चाहिँ तपाईँ भित्रको दोमन हो। दोमन
दुविधा। और नेपाली में एक कहावत है कि सबसे जहरीला सांप जो है, नेपाली में जो हम लोग यहाँ पे नाग कहते हैं फिट जो है, और वहां पे जो है उसको गोमन कहते हैं नेपाली में। और वो बहुत ही जहरीला सांप है, जो बहुत ज्यादा जहरीला है। लेकिन उससे भी जहरीला जो है हमारे जीवन में जो दो मन होता है, होगा नहीं होगा, दो मन उससे भी ज्यादा जहरीला है। प्रार्थना गर्दैछौँ, प्रभुले मेरो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न, प्रार्थना गर्दैछु यस्तो हुन्छ कि हुँदैन, मेरो जीवनमा आशिष आउँछ कि आउन्न, मैले छुटकारा पाउँछु कि पाउँदिनँ, म चाहिँ चङ्गाई हुन्छ कि हुँदिन, विभिन्न किसिमको चाहिँ दुविधा आउँछ प्रिय हामीलाई। और हम लोग जो है प्रार्थना करते समय हमारा मन कैसे होता है, दो प्रकार से, होगा नहीं होगा, बीमारी से ठीक होंगे नहीं होंगे, आशीष मिलेगा नहीं मिलेगा, नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा, वो दो मन में हम लोग जो है, हम लोग डाउट में, मतलब संदेह में रहते हैं है। त्यसकारण चाहिँ हितोपदेश 3को 5देखि 8सम्म भन्छ कि आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नै समशक्तिमा भर नपर, आफ्ना सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याउनु हुनेछ र आफ्नै नजरमा बुद्धिमान नहौ, परमप्रभुको भय मान र दृष्टि र दुष्कर्मलाई त्याग, यसले तेरो शरीरलाई स्वस्थ तुल्याउनेछ र तेरो हड्डीको लागि पोषण दिनेछ। और हम जैसे यहाँ पे देखते हैं नीति वचन 3 के 5 से 8 तक में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्टपुष्ट रहेंगी। आमेन, आमेन, हालेलुया। आज कतिपल्ट चाहिँ प्रियहरू तपाईँ र मैले गर्दै गरेको कामहरूप्रति हामीलाई शङ्का हुन्छ। कतिपल्ट चाहिँ हामीले सुरु गरेको हाम्रो व्यापार, हाम्रो बिजनेस, हाम्रो जागिर, हामी जहाँ जस्तो अवस्थामा छौँ त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ कन्फिडेन्स हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ असफल हुनुको अर्को दोस्रो कारण चाहिँ शङ्का हुनुपर्ने हो प्रियहरू। और मेरे प्रियो, आज के समय में हम देखते हैं हमारा दूसरा कारण यह है कि हमारे जीवन में जो है संदेह जब हम करते हैं हमारे जीवन में कि हमारा ये काम जो है अच्छा होगा या नहीं होगा, हमारा व्यापार अच्छा होगा या नहीं होगा, और वही ये दूसरा जो कारण है संदेह, जो हमें असफल होने में बहुत बड़ा कारण है। त्यस कारण चाहिँ तपाईँ र मैले गर्दै गरेको काममा पूर्ण भरोसा राख्दै परमेश्वरलाई अगाडि बढाउँदै र तपाईँ र म चाहिँ तपाईँ र मैले देखेको त्यो गोलप्रति अगाडि बढ्यो भने प्रियहरू, तब मात्र हाम्रो जीवनमा हामी चाहिँ सफल हुन्छौँ। और मेरे प्रियो, जिस तरह से हमारा अपना काम है उसमें बिना संदेह के और उस काम को प्रभु के आगे रख के, और हमारा जो लक्ष्य है प्रभु के आगे रख के, और उसको हम देखते हुए प्रभु के समीप रख के, तो मेरे प्रियो हमारे जीवन में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तेस्रो कारण छ मान्छेहरू चाहिँ असफल हुनुको कारण। और तीसरा कारण है जो लोग असफल होते हैं, दे आर नॉट वर्किंग फॉर इट। और वो लोग जो है जो सही से काम नहीं करते जी है। कलसीको पुस्तकले भन्छ हामीलाई 3को 23-24, गलातियों की किताब में देखते हैं हम 3 के 23 से 24, त्यहाँ भन्दछ, तिमीहरू जे गर्छौ दिलो ज्यानले गर्ने गर, मानिसको होइन तर प्रभुको सेवा गरे जस्तै, यो जानेर कि तिमीहरू आफ्ना उत्तराधिकार इनामको रूपमा पाउनेछौ, तिमीहरू प्रभु ख्रीष्टको सेवा गरिरहेका छौ। और हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। त्यसकारण चाहिँ तेस्रो कारण चाहिँ मानिसहरू चाहिँ असफल हुन कारण के छ भन्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ काममा फोकस गर्दैन प्रियहरू है। कामको बेला चाहिँ मान्छेहरू विभिन्न क्षेत्रमा मान्छे चाहिँ रमाएर बस्ने, काम गर्ने उमेरमा चाहिँ, काम गर्ने बेलामा चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ बढालिएर बस्ने होइन। त्यसकारण चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ आफूले बनाएको गोलप्रति, आफूले देखेको त्यो ड्रिमप्रति, आफूले चाहिँ परमेश्वरबाट पाएको उत्तरप्रति चाहिँ फोकस नहुँदा पनि मान्छेहरू के त भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ असफल हुन्छन् प्रियहरू। और यही कारण है तीसरा हमारा कि हम अपने काम में जो है एक ईमानदारिता के साथ काम नहीं करते। हमने जो लक्ष्य तय किया, हमने जो
अपने जीवन में जो योजनाएं बनाए हैं उसमें हम सही से फोकस नहीं करके हम जो है इसीलिए असफल हो जाते हैं अपने काम में, क्योंकि हम अपना काम ईमानदारीता से नहीं करते है। त्यसकारण मैले बारम्बार भन्ने गर्छु विभिन्न ट्रेनिङहरुमा चाहिँ मान्छेको जीवनमा यो 3टा टी छ नि, 3T भन्छ के, 3टा टीले चाहिँ हामीलाई बिगार्छ नि के। और हमारे इसलिए मैं अपने ट्रेनिंग में बार बार ये कहता हूं कि इंसान के जीवन में 3 प्रकार के जो टी है वो इंसान को बिगाड़ देते हैं। ओके, एउटा टी हो अननेसेसरी टेंशन, और पहला जो टी है, एक टी है अननेसेसरी टेंशन है। एकदमै त्यो विषय वस्तु कता छ, के छ, त्यो कता मिलेको छैन, के छैन है, कसको कुरा, अन्त यो कुरा एकदमै त्यो आफ्नो परिवारसँग, आफ्नो व्यक्तिगत जीवनसँग त्यो चाहिँ मेल नखाएर विभिन्न अरू मान्छेको चाहिँ त्यो टेन्सन चाहिँ आफूले लिनु, अननेसेसरी टेन्सन। और अननेसेसरी टेंशन में हम देख सकते हैं हमारे जीवन में जो जरूरी नहीं है, इधर उधर की बातों में हम सोच के बैठते हैं, दूसरों की बातों में टेंशन लेके बैठते हैं, या हम जो हमारे लिए आज जरूरी नहीं है लेकिन हम उसकी टेंशन लेके आज ही बैठते हैं। ऐसे अननेसेसरी टेंशन जो है पहला कारण है। पहिला टी है। दोस्रो टी रहेको छ अननेसेसरी ट्राभलिङ है। और तपाईलाई स्पेसिफिक काममा जानु स्वाभाविक कुरा हो, तर कहिले कहाँ गएको छ, कहिले कहाँ गएको छ, कहिले कहाँ है, अननेसेसरी ट्राभलिङ। और दूसरा टी जो है अननेसेसरी ट्रैवलिंग, इधर से उधर जाना बिना काम के, बिना किसी बात के, कभी यहाँ जाना कभी वहां जाना, तो उसी कारण से हम अपने काम में फोकस नहीं कर पाते। दोस्रो टी है। पहिलो टी अननेसेसरी टेंशन, दोस्रो टी अननेसेसरी ट्रैवलिङ, तेस्रो टी चाहिँ बडो खतरनाक छ, दैट इज अननेसेसरी टेलीफोन है। और पहला टी है टेंशन, दूसरा टी है ट्रैवलिंग, और तीसरा टी बहुत ही खतरनाक है अननेसेसरी टेलीफोन है। टेलिफोनमा बात गर्नु, अननेसेसरी टेलिफोन युज गर्नु। अहिले हामी हेर्छौँ सोशल मिडियामा है, अनि फेसबुक चलाउने, तपाईको चाहिँ टिकटक बनाउने, युट्युब, अननेसेसरी युजिङ द टेलिफोन है। विषय वस्तुसँग ठिक छ, परमेश्वरको वचनहरू सुन्ने, राम्रो न्युजहरू सुन्ने, राम्रो कुराहरू चाहिँ मान्छेहरूलाई बताउने, त्यो राम्रो कुरा, तर अननेसेसरी युजिङ टेलिफोन। और आजकल के जमानों में, आजकल के लोगों के बीच में, जवान नहीं सब लोगों के बीच में हम देखते हैं सबके हाथ में टेलीफोन है, मोबाइल है, और वो अननेसेसरी बिना काम के पूरे दिन उसमें समय बिताते हैं। अपना जो है फेसबुक है, सोशल मीडिया बहुत सारा है जिसपे वो वक्त बिताते हैं। त्यसकारणले यो 3टा टी पनि हाम्रो जीवनको लागि बडो हानिकारक छ प्रियहरू। और इसी प्रकार से ये 3 टी जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जो है खतरनाक है मेरे है। ओके, नम्बर 4 मा रहेको छ गोल्स आर डिमोटिभेटिङ है। कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँ र मैले देखेको गोल चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ के त भन्दा त्यसले मोटिभेसन गर्नुपर्ने, त्यसले हामीलाई चाहिँ मोटिभेट गर्नुपर्ने, तर त्यसबाट के त भन्दा हामी चाहिँ डिमोटिभेट हुन्छौँ प्रियहरू। और जो हम लोग, जो चौथा गोल है, हम लोग कई प्रकार से जो अपना लक्ष्य तय करते हैं, तो कई प्रकार से जो हमने खुद लक्ष्य बनाया है उसमें हम लोग जो है कई प्रकार से उसमें नकारात्मक चीजें हमारे जीवन में उत्पन्न होती रहती है, जिससे हम लोग जो है डिमोटिवेट होते हैं, हम लोग जो है सही तरीके से हम नहीं सोच पाते हैं है। कहिले चाहिँ हामी प्रार्थना भने, प्रभु मलाई यस्तो चिल्लो गाडी दिनुहोस्, प्रभु मलाई चाहिँ 10 तला बिल्डिङ दिनुहोस्, प्रभु मलाई चाहिँ यहाँ यो दिनुहोस्, त्यो दिनुहोस्। त्यो भनेको तपाईँ र मलाई त्यसले चाहिँ डिमोटिभेट गर्छ प्रियहरू है। एकदम प्रभुसँग स्पेसिफिक गोल राखेर हामीले माग्नु जरुरी छ है। ठिक छ, तपाईँ साइकलबाट मोटरसाइकलमा आउनुहोस्, मोटरसाइकलदेखि गाडीमा जानुहोस्, यु हेभ टु अपग्रेड है। अपग्रेड राम्रो कुरा, तर हामीले प्रार्थनामा चाहिँ प्रभुसँग एकदमै समय सुहाउँदो नभएर है, तपाईले मेरो जीवनमा चाहिँ मेल नखाने कुरा माग्छौँ कतिपटक चाहिँ। और हम लोग ऐसा गोल बनाते हैं अपने जीवन में जिससे हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो हम बनाते हैं, कई बार ऐसे होता है कि हम अपने जीवन में जो मांगना होता वो नहीं मांगते हैं प्रभु से, हमें जो जरूरत है वो नहीं मांगते हैं। अपने समय को हम लोग क्या करते हैं, जो जरूरत नहीं है चीजों को हम लोग मांगना शुरू करते हैं। हम लोग जो कभी हम लोग घर के लिए, प्रभु मुझे घर दे दे, मुझे कभी कार दे दे, मुझे जो जरूरत नहीं है, हम लोग उसको मांग के क्या करते हैं, अपने समय को खराब कर लेते हैं। इस कारण यहाँ भनेको छ गोल शुड बी इंस्पायरिंग नॉट एक्सपायरिंग।
और यहाँ पे हम देखते हैं कि लिखा हुआ है जो हमारा लक्ष्य है वो कैसे होना चाहिए, कि वो लक्ष्य हमारा जो है एक प्राप्त करने वाला लक्ष्य होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए जो लक्ष्य हमारे लिए नुकसानदायक हो है। त्यस कारण चाहिँ जहिले पनि हामीले गोल बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ एउटा त्यो गोल सेटिङ गर्दाखेरि जहिले पनि गोल्स शुड बी इन्करेजेबल टु यु, नट डिस्करेज है। तपाईले मलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने, तपाईले मेरो मण्डलीलाई, तपाईले मेरो परिवारलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने खालको गोल हामीले गर्नुपर्छ प्रिय। और जो भी हम लक्ष्य बनाते हैं ऐसा लक्ष्य बनाना है कि हमारा परिवार उससे जो है मोटिवेट हो, हमारा परिवार उसमें जो है खुश हो, और हम लोग भी उस गोल के द्वारा, उस लक्ष्य के द्वारा आगे बढ़ने पाए। ऐसा लक्ष्य हमें तय करना है, ऐसा लक्ष्य हमें अपने जीवन में बनाना है मेरे प्रियो। जस्तो यो वर्ष चाहिँ म जहाँ जान्छु मेरो चर्चको चाहिँ गोल रहेको छ कि यो वर्ष यो 2022 चाहिँ हामी जति पनि परिवार छौँ, चर्चको फ्यामिली छौँ, प्रत्येक परिवारले एकजना नयाँ व्यक्तिलाई प्रभुमा ल्याउने भन्ने हामीले गोल बनाएका छौँ प्रिय। और इस साल मैंने अपने कलीसिया में जो है, नेपाल में जो है, हमने गोल बनाया है कि प्रत्येक परिवार, प्रत्येक लोग जो कलीसिया के अंदर हैं, वो इस साल में एक व्यक्ति को प्रभु में लेकर आएंगे करके वो लक्ष्य को जो है हम लोगों ने बनाया है कि हम लोग एक व्यक्ति को, प्रत्येक जो कलीसिया के लोग हैं, एक व्यक्ति को जरूर प्रभु में लेकर आएंगे इस साल। ऐसा गोल हमने बनाया है। यो गोल भनेको चाहिँ मोटिभेटिङ गोल हो प्रिय। यदि यही गोल चाहिँ मानौ हामीले चाहिँ कम से कम पनि यो वर्षमा एकजना व्यक्तिले 100 जना मान्छेले प्रभुमा ल्याउनु पर्छ भनेको भए त्यसले हामीलाई डिस्करेज गर्दैन। और ये गोल जो है मेरे प्रियो हमारे जीवन में एक जो है मोटिवेट करने वाला गोल है कि एक व्यक्ति एक लोग को लेकर आ रहे हैं और वो हमें ज्यादा खुशी देती है। अगर एक व्यक्ति 100 लोग को लेकर आने के लिए गोल है तो वो हमें जो है डिमोटिवेट करती है, हमें वो निराश करती है मेरे प्रियो। पांचवा रहेको छ नट कमिटेड, और पांचवा जो है समर्पण, बिना समर्पण, समर्पण नहीं है त्यसकारण चाहिँ यहाँ 2 तिमोथी 1:12 ले भन्छ, यसै कारण मैले यी कुरा भएको पनि छु तर म शर्माउँदिन, किनभने मैले कसमाथि विश्वास राखेको छु सो म जान्दछु र मलाई निश्चय छ जुन कुरा त्यस दिनसम्म मैले उहाँलाई सुम्पेको छु त्यो सुरक्षित राख्न सक्ने उहाँ हुनुहुन्छ। और एक दूसरा तीमुथियुस 1:12 में जब हम देखते हैं, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उससे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। आमेन, आमेन, हालेलुया है। आज कतिपय चाहिँ प्रियहरू तपाईँ र मैले चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ हामी कमिट गर्छौँ प्रिय। त्यसकारण चाहिँ म बारम्बार भन्ने गर्छु, तपाईले यदि कुनै पनि कुरालाई आफ्नो जीवनमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्न भने सो प्लिज नेभर बी कमिट। तो कई बार हम अपने जीवन में कमिटमेंट करते हैं किसी भी चीज के लिए, हम लोग परमेश्वर के सामने आकर उसे कहते हैं हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, प्रभु हमारे जीवन में ऐसे होने के बाद हम इस प्रकार से करेंगे। तो मेरे प्रियो, अगर आप जो कमिटमेंट करते हैं, जो कमिट करते हैं, अगर आप उसको नहीं कर सकते हैं तो कभी भी कमिटमेंट मत कीजिए, कभी भी आप प्रभु के सामने मत बातों को लेकर आइए है। जब चाहिँ हामी भन्छौँ प्रभु कि म यो हप्ता अथवा म चाहिँ भनौँ 40 डेजको म फास्टिङ प्रेयरमा बस्छु, या त म भनौँ प्रभुलाई म यो चाहिँ मैले भनौँ उहाँलाई मनपर्ने चिजहरू मैले रोप्छु मेरो मण्डलीमा, मेरो कलेसियामा, मिनिस्ट्रीमा, होइन। जब त्यो कुरा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न भने प्रियहरू तपाईँले त्यो कुरा कमिट नगर्नुहोस्। यदि सक्नुहुन्छ भने बरु भन्नुहोस्, बरु कम थोरैबाट सुरु गर्नुहोस् बरु। और जो हम समर्पण के साथ जब हम कहते हैं कि प्रभु मैं 40 दिन का उपवास रखूंगा, या प्रभु मैं कलीसिया के लिए ये करूंगा वो करूंगा, और जब कमिटमेंट करते हैं, हम समर्पण करते हैं किसी बात के लिए मेरे प्रियो, तो हम उस समर्पण को पूरा करने के लिए ही हम उस समर्पण को करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो हम कोई भी समर्पण या कमिटमेंट ना करें, कमिटेड ना हो उसमें। यसकारण प्रिय यो पाँचौं कारण नट कमिटेड अर्थात् मान्छेहरू चाहिँ आफूले बोलेको कुराहरूप्रति, आफूले देखेको दर्शनप्रति, भिजनप्रति, गोलप्रति कमिटेड नभएको कारणले गर्दा पनि आफ्नो जीवनमा उनीहरू चाहिँ असफल हुन्छन् भन्न खोजेको। और इसी प्रकार से जो हम दर्शन देखते हैं, लक्ष्य बनाते हैं और हम कमिटेड नहीं होते हैं मेरे प्रियो, तो वो जो है असफल हो जाता है।
वो जो है उसमें हम लोग निराश हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हम जिस चीज में जो लक्ष्य बनाया, दर्शन हमने देखा है और हम सही तरीके से नहीं चल रहे तो हम निराश हो जाते हैं। 6 नंबर रहेको छ नट फोकस। और छठा नंबर है हमें फोकस ना कर पाना है। यहाँ भनेको छ हितोपदेशको पुस्तकमा 16:3 तैले गर्ने जुनसुकै कुरा परमप्रभुलाई सुम्पिदे तेरा योजनाहरू सफल हुनेछन्। और यहाँ पे हम देखते हैं नीति वचन 16:3 में अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। है आज प्रियहरू कतिपटक चाहिँ हामीहरू चाहिँ हाम्रो गोल प्रति, हामीले देखेको भिजन प्रति, प्रभुले देखाएको दर्शन प्रति हामी फोकस नहुँदाखेरि चाहिँ हामी असफल भएका छौँ कतिपटक हाम्रो जीवनमा चाहिँ। और इसी प्रकार से मेरे लोगों, परमेश्वर जो हमें कहता है करने के लिए, परमेश्वर जो बोलता है अपने वचन के द्वारा, और हम जब उसको नहीं करते हैं, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, तब हम अपने जीवन में जो है असफल हो जाते हैं। प्रिय हामी यदि हेर्यौँ भने संसारमा चाहिँ आज धेरै परिवारहरू चाहिँ विवाह गर्दैमा मान्छेको चाहिँ परिवार राम्रो हुने होइन, छोराछोरी हुँदैमा त्यो फ्यामिली राम्रो हुने होइन। तर यदि त्यो परिवारमा फोकस छैन, यदि मानव त्यो श्रीमान श्रीमतीप्रति पनि आफ्नो सम्बन्धप्रति मान्छेको फोकस छैन भने प्रियहरू त्यो परिवार टुट्छ आज। और इसी प्रकार से अगर एक व्यक्ति, एक लड़का एक लड़की जब शादी करते हैं तो वो शादी ऐसा नहीं है कि वो शादी करने में उनका सब कुछ अच्छा चलेगा या बच्चे होने में सब कुछ अच्छा चलेगा, ऐसा नहीं है। अगर हम उस परिवार के ऊपर, जो पति पत्नी या वो परिवार की फैमिली एक दूसरे में फोकस नहीं करेंगे, एक दूसरे में ध्यान नहीं देंगे और एक दूसरे को सही से ट्रीट नहीं करेंगे, तो वो जो है विवाह जो है अंत में टूट ही जाता है। आज संसारमा हेर्छु प्रियहरू, आज धेरै मान्छेको चाहिँ परिवार टुटेको छ। किन भन्दाखेरि परिवारप्रति है, मण्डलीप्रति हामी हेर्छौँ प्रियहरू, किनभने मण्डलीप्रति हामी हेर्छौँ प्रियहरू, मण्डली पनि जब चाहिँ एउटा सम्बन्धमा रहँदैन प्रियहरू, जब चाहिँ एउटा विश्वासीले प्रभुको सेवा गर्ने अनि प्रभुको आदर गर्ने सेवकलाई है, प्रभुको चाहिँ दासलाई वास्ता नगर्दा, उहाँलाई आदर नगर्दाखेरि पनि परिवार टुटेको छ प्रियहरू। और इसी प्रकार से जब हम देखते हैं परिवार में जो ध्यान नहीं देते हैं, या कलीसिया के अंदर, जो मंडली के अंदर जब हम ध्यान नहीं देते हैं, या परमेश्वर के दास के जो कही हुई बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, और एक अच्छा संबंध ना होने के कारण कई बार जो है मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में जो है संबंध को खराब करते हैं, निराश हो जाते हैं। त्यसकारणले प्रिय, यो फोकस भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले लिएको लक्ष्यलाई मात्रै नभएर तपाईको परिवारलाई, तपाईको मण्डलीलाई, तपाईको व्यवसायलाई, तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा हैन हामीले बनाएका गोल प्रति है, त्यो सबै कुरा प्रति के त भन्दा हामी चाहिँ फोकस राख्नुपर्छ भन्न खोजिएको। और ये फोकस जो शब्द है मेरे प्रियो, ध्यान देने के लिए, तो केवल हम जो है अपने बनाए हुए लक्ष्य पे नहीं, वरन परिवार पे भी, कलीसिया पे भी, और जो भी कार्य है उसमें भी हमें ध्यान देना है एक तरफ से, ताकि हम उन सारे चीजों में हम आशीषित हो सके। है इसकारण अर्को 7 नम्बर रहेको छ टू मेनी एक्सक्यूजेस। और 7वें नंबर पे है बहुत सारे जो है एक्सक्यूजेस हम देते हैं, बहाना बनाते हैं बहुत सारे, वो सबसे ज्यादा नेपालीमा चाहना गर्ने मान्छेले कहिले पनि बहाना गर्दैन। और नेपाली में एक कहावत है, जो चाहना है मतलब चाहत है अगर किसी व्यक्ति का किसी चीज के लिए, तो कभी भी उसमें बहाना नहीं बनाएगा है। त्यसकारण चाहिँ आज हामी कति पटक भन्छौँ कि मसँग यो भएन, मसँग चाहिँ यो भएन, मसँग साधन भएन, मसँग घर भएन, मसँग राम्रो परिवार भएन, मसँग के हो, थुप्रै बहाना हुन्छ प्रियहरू चाहिँ। तर सफल हुने मान्छेसँग चाहिँ एउटै लक्ष्य हुन्छ, उसको एउटै प्रार्थनाको विषय हुन्छ, उसको एउटै गोल हुन्छ प्रियहरू। और हम लोग कई बार ये कहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, गाड़ी, मेरे पास घर नहीं है। तो मेरे प्रियो, अगर हम इन तमाम चीजों के ऊपर अपने लक्ष्य को रखें, और जो सफल होने वाले लोगों के लिए एक ही चीज में वो फोकस करता है, एक ही चीज में वो ध्यान करता, अपने लक्ष्य को बनाता है, जिससे वो हासिल कर सकता है। त्यसकारण हामी हेर्छौँ यहाँनिर कतिपल्ट हामी हेर्छौँ होइन, हाम्रो जीवनमा चाहिँ काश मेरो प्रभुले यस्तो गरिदिएको भए हुन्थ्यो, प्रभुले मलाई यो गरिदिएको हुन्थ्यो, प्रभुले मलाई त्यो गरिदिएको हुन्थ्यो भनेर हामी चाहिँ कतिपल्ट चाहिँ प्रभुलाई दोष लाउँछौँ प्रियहरू। तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ के गर्न तयार छौँ त?
हामी के सेक्रिफाइस गर्न तयार छौँ प्रियहरू। और कई बार हम लोग परमेश्वर को दोष देते हैं, प्रभु मुझ मेरे लिए ये कर देता तो अच्छा होता, वो कर देता तो अच्छा होता। कई बार हम लोग इतना दोष लगाते हैं प्रभु के ऊपर, लेकिन हम लोग प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रभु के राज्य के लिए क्या कर पा रहे हैं, वो हम ध्यान दे तो अच्छा है। त्यसकारण प्रियहरू, हाम्रो जीवनमा है, चाहे तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा होस्, चाहे मेरो पारिवारिक जीवनमा होस्, चाहे मेरो यो व्यावसायिक जीवनमा होस्, चाहे हाम्रो चाहिँ यो संस्थागत जीवनमा होस्, चाहे हाम्रो संगतिमा होस्, जहाँ पनि प्रियहरू, जब हामी धेरै बहाना बनाउँछौँ प्रियहरू, हामी धेरै बहाना बनाउँछौँ, तब चाहिँ हामी असफल हुन्छौँ। यो पनि एउटा सातौं कारण हो। और हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हमारे चाहे पारिवारिक जीवन में हो, चाहे हमारे काम के जगह पे हो, या हमारे कलीसिया में हो, या हमारे और किसी अन्य क्षेत्र में हो, अगर हम वहां पे बहुत सारा बहाना बनाते हैं किसी किसी कार्य में, किसी किसी चीज में, तो मेरे प्रियो हम अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। आठौं कारण हेर्छौँ अब, they give up way too soon। और जो है आठवां कारण हम देखते हैं कि जो है वो बहुत ही जल्दी हार मान लेते हैं है। त्यहाँ हामी चित्रमा हेर्छौँ, एकजना मान्छे चाहिँ पहाड उसले त्यहाँनिर खन्दै थियो, जस्ट केही मात्र अंश बाँकी थियो, जहाँ चाहिँ हामी त हेर्छौँ डायमन्ड छ प्रियहरू है, जहाँ चाहिँ उसको जीवनमा उसले यति समृद्ध पाउने ठाउँ थियो, तर ऊ चाहिँ अलिकति मात्रै खन्न बाँकी थियो, तर ऊ हरेस खाएर चाहिँ फर्किँदैछ प्रिय। और हम लोग जैसे इस चित्र में देखते हैं मेरे प्रियो कि एक व्यक्ति है जो पूरा खोदता है बहुत, और जरा सा वो अपने उस लक्ष्य में, जहां पे हम डायमंड देख रहे हैं, वो मिलने ही वाला होता है कि वो हार मान लेता है, थोड़ा सा बचता है मिट्टी और वो हार मान लेता है और वापस तुरंत चला जाता है। आज कतिपल्ट चाहिँ प्रभुको आशिष चाहिँ तपाईले मेरो जीवनमा आउँदै गरेको अवस्था हुन्छ, एकदमै नजिकै हुन्छ, तर चाहिँ हामी भन्छौँ ओहो मेरो जीवन प्रभुले काम गर्नु भएन क्या भनेर हामी चाहिँ विश्वासको जीवनदेखि टाढा हट्छौँ, हामी चाहिँ संसारतिर फर्किन्छौँ। और कई बार ऐसे हमारे जीवन में होता है, जब हमें आशीष मिलने ही वाला होता है, आशीष हम प्राप्त करने वाले ही होते हैं, उसी समय हमारे विश्वास जो है कमजोर होकर हम विश्वास से दूर होने लगते हैं कि मेरे जीवन में जो है कुछ भी नहीं हो रहा है, और हम दूर चले जाते हैं। त्यसकारण चाहिँ तिमोथी पुस्तकमा हामी हेर्छौँ प्रिय, यहाँनिर 2 तिमोथी 4:7 भनेको छ, मैले उत्तम लडाई लडेको छु, मैले दौड सिद्ध्याएको छु, मैले विश्वासलाई बचाइराखेको छु भनेको छ। और हम यहाँ पे देखते हैं मेरे प्रियो, 2 तिमोथी 4:7 में देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। त्यसकारण चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा यो अन्तिम खण्डले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि, आज कतिपल्ट चाहिँ प्रभुलाई विश्वास गरेको 10औं वर्ष भयो, प्रभुलाई मैले चिनेको 20औं वर्ष भयो, खै त मेरो जीवनमा आशिष आएको भन्दाखेरि के तपाईँ र मैले चाहिँ गलत ठाउँमा हामीले विश्वास गर्दैछौँ कि प्रियहरू, या तपाईँ र मेरो विश्वासमा कहीँ दुविधा छ कि त, कहीँ तपाईँ र मेरो विश्वास चाहिँ कमजोर छ कि त। और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो विश्वास है मेरे प्रियो, कई बार हम लोग अपने विश्वास में जो है दुविधा लेकर आते हैं, कई बार हम लोग अपने विश्वास को कमजोर कर देते हैं, कई बार हम लोग सोचते हैं हमने जो विश्वास किया है क्या वो हम लोग सही जगह पे विश्वास कर रहे हैं, या बहुत सारी बातों को हम अपने जीवन में लेकर आते हैं और हम लोग जो है विश्वास को छोड़कर चले जाते हैं आखिरी में। त्यसकारण वचनले भन्दछ हामीलाई, मैले विश्वासलाई बचाइराखेको छु। त्यसकारण हामी चाहिँ प्रियहरू आज कतिपल्ट हेर्छौँ संसारका मान्छेहरू चाहिँ तुरुन्तै आत्महत्या गरिहाल्ने, सुसाइड गरिहाल्ने है, किन भन्दाखेरि तिनीहरूमा चाहिँ त्यो धैर्यता है, त्यो सहनशीलता, त्यो प्यासन चाहिँ मान्छेमा छैन प्रियहरू। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लिखा है वचन में कि मैं अपने विश्वास की रखवाली करता हूँ। आज के समय में हम देखते हैं लोग तुरंत क्या करते हैं, हार मान लेते हैं, वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। क्योंकि वो धीरज को नहीं रख पाते हैं, वो जो कुछ है तुरंत पाने के लिए सोचते हैं, और वो अंत में जो है हार मान के वो जो है अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। त्यसकारण चाहिँ यो 8औं कारण पनि यो हो कि मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ धैर्यता नगर्दाखेरि, प्यासनेट नहुँदाखेरि चाहिँ असफल हुन्छन् प्रियहरू। और ये 8वां जो कारण यही है मेरे प्रियो कि अपने जीवन में अगर हमारे जीवन में धैर्यता नहीं है तो हम अपने जीवन में जो है हम लोग जो है असफल हो जाएंगे मेरे प्रियो।
ओके, अब एउटा सानो मैले मैले कहानी भन्नेछु र मैले आजको चाहिँ वचनलाई मैले यहाँको बिचमा मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मैले समापन गर्दैछु। और मैं एक छोटे से जो है कौवे के उस पे एक आपको कहानी बताने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं अपना जो है प्रचार जो है समाप्त करूंगा मैसेज को। यहाँ सबैजना सुन्न तयार हुनुहुन्छ? सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं? कहानी कहानी सबलाई धेरै ओके, अरे कहानी सुन्न को तयार हुँदै? धेरै मन पर्छ है। ओके, एकचोटि चाहिँ कौवा, हामी यहाँ कौवा भन्छौँ, इन्डियामा सायद काग भन्छ त, के भन्छ त इन्डियामा? कौवे भन्छ। कौवा नेपालमा काग भन्छ। कौवा एकै यहाँ नेपालमा काग भन्छ है। अनि कागले चाहिँ कौवाले चाहिँ अनि आफूलाई एकदमै रिग्रेट फिल गरेछ र भनेछ मलाई पनि परमेश्वरले के बनाउनु भएको, कालो न कालो रङ छ है, कोहीले पनि मन पराउँदैनन्, म एकदमै कालो छु, कोही मान्छे पनि मेरो अगल बगल पाएर फोटो खिच्न मान्दैन, प्रभु यस्तो के बनाउनु भएको भनेर चाहिँ प्रभुसँग उसले चाहिँ एकचोटि गुनासो गर्छ प्रियहरू। और एक कौवा है जो कौवा कहता है एक बार परमेश्वर से कि प्रभु, वो बहुत ही ज्यादा अपने आप में मतलब गिल्ट फील करता है कि और कहता है कि प्रभु ने मुझे कैसे बनाया है, काला बनाया है, और मेरे साथ कोई फोटो खिंचवाना नहीं चाहता है, कोई सेल्फी लेना नहीं चाहता है, तो मुझे किस प्रकार से परमेश्वर ने बनाया है। तो वो परमेश्वर को क्या करता है, शिकायत करता है। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, ए काग, त्यसो भए तिमीले यदि मानौ अर्को जुनी जन्म लियो भने के बन्न चाहन्छौ ल भन भन्दाखेरि चाहिँ कागले भन्छ है। लो, तो परमेश्वर जब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौवे से पूछता है, हे कौवा, तू अगर अगले जन्म में कुछ बनना है, अगला जन्म जो तू लेता है तो क्या बनना चाहता है। तो परमेश्वर उससे कौवे से पूछता है। अनि कागले भन्छ, प्रभु यदि मैले अर्को जुनी जन्म पाएँ भने म त हाँस बन्थे, पानी हाँस बन्थे भनेर भन्छ। और कौवा कहता है, परमेश्वर अगर मैं दूसरा जन्म पाता या मैं पाऊं तो मैं जो है हंस बनूंगा, जो है आप देखते हैं पानी के अंदर जो है वो सफेद वाला जो हंस होता है बड़े बड़े, वो ऐसा बनने के लिए मुझे बहुत पसंद है, वो कहता है। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, ठिक छ, त्यसो भए म तिमीलाई त्यो पानी हाँस बनाउला, तर एउटा सर्त छ, तिमीलाई मैले पानी हाँस बनाउनु भन्दा पहिला तिमी चाहिँ एकचोटि गएर पानी हाँसमा गएर सोध के पानी जहाज तिमी खुसी छौ भनेर। तो परमेश्वर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पानी का जो पानी में चलने वाला हंस में बनाऊंगा तुम्हें, लेकिन एक शर्त है कि तुम जाकर उससे पूछो कि वो क्या खुश है। अनि काग चाहिँ दौड्दै दौड्दै पानी हाँस कहाँ जान्छ र भन्छ, ए पानी हाँस, तेरो जिन्दगी क्या जिन्दगी छ, तेरो क्या लाइफ छ, अरे वाह क्या कलर छ तेरो। और तो जो कौवा होता है वो दौड़ते दौड़ते जाता है जो पानी हाँस के पास, उससे कहता है, अरे वाह तेरी जिंदगी कितना बढ़िया है, और तू कितना खुश है, और कितना रंग तेरा कितना बढ़िया है, और तू कितना अच्छा लग रहा है करके उसको बोलता है। अनि हाँसले कागलाई भन्छ, कहिले भने तँलाई म खुसी छु भनेर। और जो कौवे को जो है वो पानी हंस कहता है कि किसने कहा तुझे कि मैं बहुत खुश हूँ। अनि कागले भन्छ, ए हाँस दाइ, तिमी खुसी छैनौ, तिमी आफ्नो कलर देखि खुसी छैनौ, तिमी आफ्नो जीवन देखि खुसी छैनौ भनेर भन्दाखेरि उले भन्छ, अह म त खुसी नै छैन, यस्तो पनि केही जिन्दगी हो, यस्तो पनि केही रङ हो, यस्तो पनि केही रङ हो कि जब मान्छे चाहिँ भनौँ मसँग सेल्फी लिन खोज्छन् अथवा फोटो लिन खोज्छन्, मेरो कलर चाहिँ एकदमै हराइहाल्छ, सेतो कलर केही पनि आउँदैन पछाडि। तो कौवा जो उससे पूछता है कि जो हंस से कि क्या तुम खुश नहीं हो, वो कहता है, अरे ऐसी भी कोई जिंदगी है, ऐसा भी कोई कलर है, ऐसा भी कोई स्थान है कि पानी में रहना पड़ता है, ऐसा भी कोई जो है मेरा सफेद कलर जो है ऐसा, ये कलर ऐसे जो है अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई जब मेरे साथ फोटो लेता है तो सफेद कलर के कारण जो है मैं उसमें खो जाता हूँ, पता नहीं चलता है, तो ऐसी क्या कोई जिंदगी है। अनि हाँसले भन्छ, त्यसो भए को खुसी छ त? अनि के कौवाले भन्छ, उसले हाँसले भन्छ, हेर हामी भन्दा चाहिँ धेरै खुसी चाहिँ छ, त्यसलाई भन्छ अंग्रेजीमा प्यारोट, हामी भन्छौं सुगा। और जो है कौवा पूछता है हंस से कि तो फिर कौन खुशी है जो है इस दुनिया में सबसे ज्यादा। तो हंस कहता है कि एक जो है खुशी है वो है जो है जिसको पैरट कहते हैं, वो तोता, वो खुशी है बहुत ज्यादा। अनि चाहिँ त्यो हाँस र कौवा चाहिँ दौड्दै दौड्दै भन्छन्, प्रभु प्रभु
हाँस पनि खुसी रहन्छ अनि सबैभन्दा खुसी चाहिँ सुगा रहेछ, त्यो प्यारोट रहेछ, हामीलाई त्यो प्यारोट जस्तै बनाइदिनुहोस् भनेर दुईटा चाहिँ दौड्दै दौड्दै गएर प्रभुसँग भन्छन् प्रियहरू। और वो दोनों दौड़ते हुए जाते हैं परमेश्वर के पास, कहते हैं प्रभु सबसे ज्यादा खुश तो जो है पैरट है, तोता है, हमें वैसा बना दो प्रभु। अनि प्रभुले तिनीहरूलाई एउटै शर्त भन्नुहुन्छ, त्यसो भए ठिक छ म तिमीहरूलाई सुगा बनाइदिउँला, तर एकपल्ट गएर तिमीले चाहिँ सुगालाई गएर सोध भनेर भन्नुहुन्छ। तो परमेश्वर फिर कहता है ठीक है मैं तुमको जो है तोता बना दूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है, एक बार फिर जाकर तुम जो है तोता से जाकर पूछो। अनि कहाँ गएर हाँस चाहिँ दौड्दै दौड्दै तपाईँ चाहिँ त्यहाँ नजिकमा भएको जङ्गलको वरिपरि घुमेको त्यो सुगा कहाँ छ, त्यो प्यारोट कहाँ छ भनेर चाहिँ खोज्दै हिँड्छन् प्रियहरू। और जो कौवा है और जो हंस है दोनों दौड़ते जंगल के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं कि वो जो है तोता है कहाँ है, उसको ढूंढ रहे हैं दोनों, और चक्कर लगा रहे पूरे जंगल का। 5-7 चक्कर लगाइसकेपछि जब तिनीहरू यसो माथि हेर्छन् कि रुखको माथि चाहिँ तिनीहरूले सुगालाई देख्छन्, भन्छन् अरे वाह सुगा, क्या कलर छ तेरो, क्या रङ छ तेरो, क्या जिन्दगी छ तेरो भनेर चाहिँ उनीहरूले भन्छन् प्रिय। और 5-6 चक्कर लगाकर जब वो कौवा और जो हंस है वो दोनों 5-6 चक्कर लगाकर जब ऊपर देखते हैं तो जो तोता ऊपर बैठा रहता है तो उससे कहते हैं अरे तोता तुम्हारा क्या कलर है, क्या तुम्हारा जिंदगी है, कितना बढ़िया से तुम ऊपर हो। अनि त्यो तोताले भन्छ, कसले भन्यो तिमीहरूलाई कि मेरो जिन्दगी खुसी छ, मेरो जिन्दगी राम्रो छ, कसले भन्यो तिमीलाई भनेर भन्छ प्रिय। तो तोता कहता है उन दोनों से, किसने कहा कि मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया है और मैं बहुत खुश हूँ, किसने कहा तुमसे? तिमीहरू चाहिँ मेरो वरिपरि 7 राउन्ड 10 राउन्ड लगाइसकेका छौ, मलाई तिमीले खोजेकै छौ र पनि तिमीले मलाई भेटाएनौ, किन भन्दाखेरि म चाहिँ यो वन जङ्गलको हरियालीको कलरमा म हराइहाल्छु, त्यसकारण तिमीले मलाई भेट्दैनौ। तो वो कहता है कि तुम लोग 5-6-7 चक्कर लगा लिए और तुम लोगों को मैं नहीं मिला, क्योंकि इस जंगल के हरियाली के कारण जो मेरे कलर है उसमें मैं जो है छुप गया, इसीलिए मैं तुमको नहीं मिल पाया। यो पनि कुनै कलर हो, और ये भी कोई कलर है, ये भी कोई रंग है। अनि तपाईले खुसी छैनस्? उससे पूछते हैं क्या तुम भी खुश नहीं हो? अनि उले भन्छ म कहाँ खुसी छु र, यस्तो पनि कहीं कलर हो, यस्तो पनि कहीं जिन्दगी हो, पुरै रुख बिरुवा हरियो रुखसँग हरियो हाँसको के त्यो घाँससँग बोट बिरुवासँग हराइहाल्ने पनि कहीं कलर हो यस्तो जिन्दगी? वो कहता है कि मैं कहाँ खुश हूँ, ये कोई जिंदगी है, कोई रंग है जो ये पूरा हरियाली में जो है वो मैं छुप जाता हूँ, खो जाता हूँ, पता नहीं चलता है, ऐसी कोई जिंदगी है? अनि तिनीहरूले भन्छ कोसँग खुसी भन्दा त्यो के रे सुगाले भन्छ कि हामी भन्दा सबैभन्दा खुसी चाहिँ मयूर छ, पिजन। तो वो कहता है, फिर वो दोनों पूछते हैं अच्छा फिर तो कौन खुश है सबसे ज्यादा? तो फिर तोता कहता है कि सबसे ज्यादा खुश जो है वो है जो पिकॉक जिसे पिजन जिससे कहते हैं, वो सबसे ज्यादा खुश है। नेपाली में मयूर भन्छ, मयूर, और नेपाली में मयूर कहते हैं है। कतिजनाले मयूर देख्नु भएको छ? हात उठाउनुस् त। मयूर किस किसने देखा है? सबने, सब देख्छ मयूर एकदम है। मोर जिससे कहते हैं, के भन्छ त्यसलाई? मोर कहते हैं, मोर, मोर है। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो सुगा, पानी हाँस, कौवा चाहिँ दौड्दै प्रभु यो सुगा पनि राम्रो रहन्छ, सुगाको जिन्दगी पनि बर्बाद हुन्छ, सबभन्दा राम्रो जिन्दगी चाहिँ त्यो पिककको रहेछ, हामीले पिकक जस्तै बनाउनुस् भनेर भन्छन् प्रियहरू। और ये तीनों दौड़ते दौड़ते प्रभु के पास पहुंच जाते हैं, तोता, हंस, कौवा। प्रभु वो जो है मोर सबसे ज्यादा खुश है, वो उसके तरह हमें बनाओ प्रभु करके वो परमेश्वर से कहते हैं। फेरि प्रभुले चाहिँ एउटै कुरा भन्नुहुन्छ, तिमीहरूसँग एउटै शर्त छ, तिमीहरूलाई पिकक बनाउनु भन्दा अगाडि तिमीहरू चाहिँ गएर मोरसँग सोधेर आऊ कि मोरको जिन्दगी राम्रो छ भनेर। तो परमेश्वर फिर कहता है कि एक ही शर्त है तुम लोगों से, तुम सबसे पहले जाकर उस मोर से पूछो क्या तुम्हारी जिंदगी अच्छी है, जाकर उससे पूछो। अनि कौवा, पानी हाँस, तपाईको चाहिँ त्यो प्यारोट चाहिँ दौड्दै दौड्दै गएर भन्छ ए मयूर दाई, क्या जिन्दगी छ तेरो, क्या रङ छ तेरो, क्या सप्तरङ्गी जीवन छ, अरे वाह रे वाह, त नाच्दाखेरि त कस्तो रमाइलो देखिन्छस्, यस्तो पो जिन्दगी हो भनेर भन्छ। तो ये तीनों जो है
तोता और पानी हंस और जो है कौवा, ये तीनों दौड़ते दौड़ते जो है मोर के पास पहुंचते हैं। वहां जाके चिल्लाने लगते हैं, अरे मोर जो है भाई, तुम्हारा जिंदगी कितना बढ़िया है, तुम्हारा रंग कितना बढ़िया है, तुम कितने खुश हो करके उसको बोलने लगते हैं। अनि मोरले भन्छ कसले भन्यो तिमीहरूलाई म खुसी छु भनेर? और मोर कहता है, किसने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ? अनि तिनीहरू तिनटाले भन्छ किन तपाईँ आफ्नो जिन्दगीदेखि खुसी हुनुहुन्न, तपाईँलाई के गाह्रो छ र भन्दा? तो वो मोर से कहते हैं तीनों कि क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो, क्या परेशानी है तुम्हें? अनि मोरले भन्छ यो पनि कुनै जिन्दगी हो, एउटा प्वाकको लागि मेरो फिदर्स हैन, मेरो प्वाकको लागि चाहिँ ल हेर तिमीहरू एकछिन सुन है, तिमीहरू एकदम कान एकदमै ध्यान दिएर सुन, एकजना शिकारी आउँदैछ। मेरो जिन्दगी त केही पलको लागि मात्रै हो। त्यो शिकारी आउँछ, त्यो शिकारीले मलाई मार्छ अनि मेरो प्वाकहरू पुरा तानेर चाहिँ बजारमा लगेर मलाई बेच्छ। यस्तो पनि के जिन्दगी हो? तो वो मोर कहता है, ऐसी कोई जिंदगी है? आप लोग जो है मेरे जो पंख को अभी देखो, ध्यान से सुनो, कोई शिकारी आ रहा है जो मेरे पंख को वो निकाल निकाल के ले जाता है, मुझे मार के। मेरी जिंदगी थोड़ी देर के लिए है और वो ले जाकर इसको बाजार में बेच देता है। ऐसी क्या कोई जिंदगी है? तिनीहरूले भन्छन् त्यसो भए मोर हैन, त्यसो भए कसको जिन्दगी राम्रो छ, को राम्रो छ भनेर सोच्छन् प्रियहरू। तो वो तीनों फिर उससे पूछते हैं मोर से, तो अच्छा ये बताइए कि कौन सबसे ज्यादा, किसकी जिंदगी सबसे ज्यादा अच्छा है, कौन सबसे ज्यादा खुश है, उससे पूछते हैं। अनि मोरले भन्छ सबैभन्दा चाहिँ राम्रो जिन्दगी चाहिँ त काग छस्, त कागको जिन्दगी सबैभन्दा बेस्ट छ। अहिलेसम्म तैले चिकन बिरयानी सुनेको छस्, मटन बिरयानी सुनेको छस्, कहिले तैले काग बिरयानी सुनेको छस्? तँलाई कसैले मार्छ, तँलाई कसैले खान्छ, सबैभन्दा राम्रो खुसी त त्यो जिन्दगी छ भनेर भन्छ प्रिय। तो मोर आखिर बाद में कहता है, अरे सबसे अच्छा जिंदगी तो कौवा तुम्हारी जिंदगी है। तुमने चिकन बिरयानी सुना है, मटन बिरयानी सुना है, लेकिन कौवा बिरयानी कभी सुना है? हमले सुने सम कौवा बिरयानी। ओके ओके, सुन्नुभयो त्यो फिल्ममा सुन्नुभयो होला है। तर कहिले पनि कौवालाई चाहिँ मान्छेले मासुको रूपमा खाँदैन प्रियहरू। त्यसकारण चाहिँ अनि त्यो मैले भन्छ कि सबैभन्दा राम्रो जिन्दगी त्यो जिन्दगी राम्रो छ, त खुसी छस्, त राम्रो छस् भनेर भन्छ प्रियहरू। तो मोर जो है कौवे से कहता है कि तुझे कोई मार के खाता नहीं है, सबसे अच्छी जिंदगी तेरी है और तू सबसे खुशी जिंदगी तेरी ही है, कौवे को वो कहता है। यसकारण प्रियहरू आज कतिपटक चाहिँ यो कथाले के भन्छ भन्दाखेरि आज चाहिँ कतिपटक तपाईँ र मैले चाहिँ अरू मान्छेको जीवनलाई हेरेर भन्छौँ कि त्यसको जिन्दगी राम्रो छ, अरे वाह क्या जिन्दगी दिएर बाँचिरहेको छ, कति राम्रो मान्छे भएको छ, कति राम्रोसँग बाँचिरहेको छ भनेर हामी अरूलाई मात्रै हामी भन्छौँ प्रियहरू, आफूलाई हामीले गिराउँछौँ। परमेश्वरले दिनुभएको त्यो ज्ञान, त्यो बुद्धि, त्यो वरदानलाई हामी आफैले आफूलाई अन्डर एस्टिमेट गर्छौँ, डोमिनेट गर्छौँ प्रियहरू। और इस कहानी से मेरे प्रियो हम लोग यही समझते हैं कि हम लोग जो है दूसरों की जिंदगी देखकर ज्यादा हम लोग अपने जीवन में निराश हो जाते हैं कि वो तो मेरे मुझसे बेहतर जी रहा है, उसके पास तो ये है, उसके पास तो बड़ा घर है, और हम लोग अपने आप को हमेशा नीचे गिराते रहते हैं। जो परमेश्वर ने हमें ज्ञान बुद्धि हमें दिया है उसको हम लोग हमेशा नीचे गिराते रहते हैं और दूसरों को हम जिंदगी में जो है बहुत अच्छा समझ के हम लोग रहते हैं। त्यसकारण प्रियहरू तपाईँ र म चाहिँ एकदमै परमेश्वरको स्पेशल गिफ्ट हौ, हामी एकदमै सुन्दर उपहार हौ, हामी आफैमा एकदमै हामी के भन्दा एकदमै एक्स्ट्रा अर्डिनरी छौँ प्रियहरू। त्यसकारण कहिले पनि हामीले आफूलाई अरूसँग तुलना गर्ने, अरूसँग दाज्ने, अरूसँग हामी चाहिँ तुलना गर्यो भने हामी दुखी हुन्छौँ। त्यसकारण चाहिँ हामी आफैमा चाहिँ एकदमै एकदमै युनिक छौँ प्रियहरू। तो मेरे प्रियो हम सब अपने आप में बहुत स्पेशल हैं, यूनिक हैं, और हम किसी से तुलना करके अपने आप को नीचे ना गिराएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत ही यूनिक बनाया है। आप बहुत ही अलग हैं सबसे। ये ना सोचे कि मैं तो उसके जैसा नहीं हूं, नहीं, आप सबसे अलग हैं और अपने आप को कभी भी नीचा ना गिराएं। त्यसकारण प्रियहरू तपाईँ र मलाई परमेश्वरले चाहिँ बडो अद्भुत रीतिले बनाउनु भएको छ। तपाईँ र ममा प्रचुर सम्भावना छ, धेरै सम्भावना छ प्रियहरू, जुन कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रशस्त मात्रामा गर्न सक्छौँ। त्यसकारण जब चाहिँ हामी चाहिँ प्रभुमा भरोसा राखेर अघि बढ्छौँ, प्रभुमा हाम्रो प्रार्थनालाई अगाडि राखेर बढ्छौँ प्रियहरू, तब चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा, तपाईँ र मेरो परिवारमा, तपाईँ र मेरो व्यवसायमा, जागिरमा, जहाँ पनि प्रशस्त मात्रामा आशिष छ प्रियहरू। तो
मेरे प्रियो, हम लोग अपने आप को कभी भी जो है नीचे ना गिरा के चले। हम लोग निरंतर अपने चीजों में, अपने काम में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया में, हर जगह पे प्रभु को सबसे पहले आगे रख के चले। हमारी जिंदगी में मेरे प्रियो हमेशा हम लोग जो है आशीषित होंगे, आगे बढ़ेंगे और हम लोग परमेश्वर के समीप हमेशा बने रहेंगे। त्यस कारणले प्रियहरू, हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ कि हामीले सधैँ सम्झिनुपर्छ कि प्रभु हामीले होइन, हामीले गर्ने काममा, हामीले गर्ने योजनामा, हामीले गर्ने हरेक जे बनाउँछौँ प्रियहरू, त्यो जब हामी परमेश्वरको चरणमा राख्छौँ तब चाहिँ उहाँले हाम्रो जीवनमा, परिवारमा, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ उहाँले हामीलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुहुन्छ भन्दै म आजको यो सेवाबाट, यहाँको बिचबाट यी सबैको लागि म चाहिँ अहिले बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँ सबैलाई जय मसीह। आमेन। तो हम लोग निरंतर